जिस तरीके से खेल के मैदान में आप हार और जीत का सामना करते हैं, उसी तरीके से जीवन की कई स्थितियों में आप सुख दुख हानि लाभ का भी सामना करते हैं। जिस तरीके से आप खेल के मैदान में खेल के तरीके से जीवन जीते हैं, उसी तरीके से आप जिंदगी में भी जिंदगी को आप जिए खुश रहते हुए। जिस तरीके से खेल के मैदान में आपको कई तरह के नियम और अनुशासन होते हैं, उसी तरीके से जीवन में भी नियम और अनुशासन होते हैं। जिस तरीके से खेल में आपको बार बार अवसर मिलता है, उसी तरीके से जीवन में भी बार बार अवसर मिलता है। जिस तरीके से खेल में आप नए नए दांव पेच खेल करके एक खूबसूरत सी जिंदगी जीते हैं, खेल खेलते हैं, उसी तरीके से आप जीवन में भी हंसते हुए मुस्कुराते हुए जीवन जिएंगे। तो क्यों ना हम अपने जीवन में कई तरह के खेलों को सम्मिलित कर लें, मिला लें। आइए हम समझते हैं खेलों को जीवन में कैसे मिलाएं और एक खिलाड़ी की तरह से जीवन कैसे जिए। खेल हमारे स्वास्थ्य के लिए वरदान है। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक सेहत को भी मजबूत करता है, कई तरह के लोगों से मुलाकात कराता है। जीवन के कई पहलू में इसी तरीके से हम अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं। फिर हो सकता है हार का सामना हो या हो सकता है जीत का सामना हो, किसी भी स्थिति में व्याकुल या घबराहट नहीं होना चाहिए। खेल हमें यह सिखाता है कि जिस तरीके से खेल के मैदान में कभी जीत होती है तो कभी हार होती है, परंतु हमारे हार में भी किसी न किसी की जीत होती है। इसी तरीके से जीवन की कई पहलुओं में हमें सुख और दुख दोनों को मिला करके ही रहना चाहिए। यदि आप केवल जीत की ही कल्पना करते हैं तो आप यह समझते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमेशा हार जाए, परंतु कहीं न कहीं उसे भी खुश रखने के लिए उसको भी जीत की जरूरत होती है। अर्थात जीवन के पहलुओं में हमें खेल से सीख मिलती है। खेल खेलते रहें, स्वास्थ्य को मजबूत करते रहें, मानसिक मजबूती पाते रहें और अपने साथ साथ अपने सब भाइयों को खुश करते रहें। हमें भी जीवन के हर पहलुओं में न सुख से सुखी न दुख से दुखी स्थिर प्रज्ञ रहते हुए जीवन जीना चाहिए। यह हमें खेल की भावना से ही सीखने को मिल सकता है। आप स्वयं खेलें और अपने घर के हर व्यक्तियों को छोटा मोटा खेल खेलने के लिए प्रेरित करते रहें। खेल हमें शिक्षा देता है। खेल हमारे अंदर हौसला और जोश को बढ़ाता है। खेल कभी कभी आपको हार दे करके आपको दुखी भी कराता है, वही खेल आपको जिता करके आपको पुरस्कृत भी कराता है। खेल के माध्यम से आपके जीवन में सुख और दुख को सहन करने की क्षमता भी आती है। खेल छोटा हो या बड़ा, दोनों स्थिति में आपको संतुलित जीवन जीने की शिक्षा भी देता है। न ही आप सुख में अत्यंत सुखी हो जाएं, न ही दुख में आप अत्यंत दुखी हो जाएं, सामान्य स्थिति में रहें। यह खेल ही है जो आपके मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ आपको जीवन जीने की एक बहुत ही बेहतरीन शिक्षा देता है। यह आपका मनोरंजन भी कराता है, आपको सुखी भी कराता है और कई तरीके से आपको बलशाली भी बनाता है। खेल खेलें, आप स्वयं और परिवार के हर व्यक्ति को खेल खेलने के लिए भी कहें। न केवल हमारा मनोरंजन कराता है बल्कि नई नई शिक्षाएं भी देता है। आप बार बार खेल के मैदान में जीत पाने की कोशिश करते हैं, पर जब आप हार जाते हैं तो आपको सीख देता है कि किस गलती की वजह से आप हारे। यदि आप उन गलतियों का चिंतन और मनन करें तो आप जीत सकते हैं, बार बार आप जीत सकते हैं। परंतु यदि आप गलती का चिंतन और मनन नहीं करते हैं तो वह गलती बार बार रिपीट होती है। जीवन के पहलुओं में भी यह शिक्षा आपको बार बार मिलनी चाहिए कि क्या आपके जीवन में गलत हो रहा है और क्या अच्छा हो रहा है। खेल के माध्यम से मनोरंजन करते हुए, अच्छा खेल खेलते हुए आप जीत सकते हैं और साथ में आप भरपूर आनंद भी ले सकते हैं और जीवन जीने की कला को भी आप बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। हमें चुनौतियों से लड़ने की शक्ति और सामर्थ्य देते हैं। खेल बुरी स्थिति में भी जूझने की शक्ति और सामर्थ्य देते हैं। खेल में वह ताकत है जो आपका न केवल मनोरंजन कराते हैं बल्कि शारीरिक और मानसिक मजबूती के साथ साथ बुरी स्थिति से लड़ने की ऊर्जा भी देते हैं। यदि आपके जीवन में खेल भावना आ जाए, किसी तरीके से आ जाए, वह खेल छोटा हो या बड़ा, आपको संतुलित रहना भी सिखाता है। उसके साथ ही साथ आपके अंदर अनुशासन की भावना भी जागृत करता है, आपके अंदर मिलन की भावना भी जागृत करता है, आपके अंदर शौर्य और मेहनत की भावना भी जागृत करता है। और कहीं न कहीं वह खेल ही है जो आपके अंदर जुनून पैदा करता है, हर बार जीतने की नई इच्छा पैदा करता है। अर्थात आप किसी न किसी रूप में अपने अंदर खेल को जरूर सम्मिलित करें और खेल की भावना के साथ साथ खेल खेलें और जीवन के पहलुओं में भी उसी खेल के भाव को जागृत करें। एक खिलाड़ी के तरीके से जीवन जिए और खेल खेल रहे होते हैं तो ना केवल आपका तन बल्कि आपका मन भी पूरी स्थिरता के साथ उसमें लगा होता है। यही वजह है कि आप जब खेल खेलते हैं तो आपकी एकाग्रता का भी विकास होता है,
अर्थात अपने बच्चों को आप खेल के लिए प्रेरित करें। उससे उनके मन में एकाग्रता का विकास होगा। ना केवल एकाग्रता बल्कि उनके अंदर स्थिरता भी आती है कि जिस तरीके से आप खेल के मैदान में थोड़ी सी चूक की और आप गेम हार गए, उसी तरीके से आप जीवन के हर पहलू में यदि पूरी स्थिरता तन्मयता के साथ स्थिर होकर के कार्य करेंगे तो आपको लक्ष्य जरूर मिलेगा और छोटी सी गलती आपको हरा भी देगी। इसके साथ ही साथ नेतृत्व की क्षमता का भी विकास होता है, अर्थात खेल की भावना से अपने अंदर निर्णय लेने की क्षमता, नेतृत्व की क्षमता का भी विकास करते हैं और बुरी स्थितियों से जूझने की शक्ति का भी विकास करते हैं। अर्थात खेल के साथ कितने सारे आपको फायदे मिल रहे हैं। जिस तरीके से खेल में अभ्यास की बहुत ही अधिक आवश्यकता होती है, बार बार का अभ्यास, बार बार का खेल हमें कई तरीके की बातें सिखाता है, हमें कई तरीकों को सोचने के लिए मजबूर कर देता है। इससे हमारे मस्तिष्क का विकास होता है। जीवन के पहलू में भी हम यदि किसी चीज़ का चिंतन करें, बार बार अभ्यास करें तो उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें खेल यही चीज़ सिखाती है कि आप किसी चीज़ का बार बार अभ्यास करते रहें और जिस तरीके से आप बार बार खेल खेलते हैं तो आप एक नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ खेलते हैं और आप ये हर बार सोचते हैं किस बार जीतेंगे, जो गलती हुई है उसे निकालेंगे और यदि आप अपनी गलती को निकालते हैं तो आप जीतते हैं। और एक स्थिति वह उत्पन्न होती है जब आपके अंदर गलती न्यून हो जाती है या फिर कम हो जाती है, उस स्थिति में आप खेल को जीतते हैं। जीवन में भी आप अपनी कमियों को निकालते चलिए। यह शिक्षा हमें खेल देता है और वो खेल के माध्यम से हम जीवन की ऊंचाइयों को जरूर छुएंगे। अर्थात किसी न किसी रूप में अपने घर के हर व्यक्ति को खेल की ओर प्रेरित करें और खेल भावना से जीवन जीने के लिए जागृत और उत्साहित भी करें। आज का चाहे कोई भी व्यक्ति हो, खेल ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से वह तन में मजबूती ला सकता है, मन में मजबूती ला सकता है, दिमाग में स्थिरता और एकाग्रता ला सकता है, शरीर में जुनून और जोश ला सकता है। इसके माध्यम से वह जीवन के उन पहलुओं को भी अचीव कर सकता है जो सामान्य व्यक्ति के लिए असंभव लगता है। अर्थात खेल के महत्व को आप जरूर समझें। समूह के साथ सामंजस्य बैठाना भी सिखाता है। इतना ही नहीं, चोट को सहन करने के शक्ति और सामर्थ्य भी देता है। अपने साथ दूसरों व्यक्तियों को उठाना भी सिखाता है। इतना ही साथ टीम को लीड करना भी सिखाता है। यह खेल ही है जो हमें अपने दुख के साथ दूसरों को दुख के सहन करने की शक्ति और सामर्थ्य भी देता है। यदि हम खेल के तरीके से जीवन जिए तो हम जीवन के कई पहलुओं में बहुत बड़े स्तर पर बदलाव लाने की शक्ति और सामर्थ्य भी पाते हैं। यह खेल ही है जो हमें व्यक्तियों में रुचि पैदा करवाता है, समाज की दुख में दुखी रहना सिखाता है। यह खेल भावना ही है जो हमें संसार की उन ऊंचाइयों को पाना भी सिखाता है, जो हमें बार बार गिर कर भी उठना सिखाता है, हमें कुशलता सिखाता है। खेल हमारे अंदर रुचि पैदा करता है और खेल हमारे अंदर जो कार्य ना करने की इच्छा हो वह भी कराता है। यदि आप खेल को जीतना चाहते हैं तो आप टीम के साथ उस कार्य को बड़े सामंजस्य और बड़ी कुशलता पूर्वक करते हैं जो आप नहीं करना चाहते। जीवन के कई पहलुओं में ऐसे कार्य होते हैं जो हम नहीं करना चाहते परंतु समाज के जरूरी होते हैं। उस स्थिति में उस कार्य में रुचि कैसे उत्पन्न की जाए, यह भावना खेल से ही आती है। अर्थात खेल हमारे लिए कितना जरूरी है इस चीज को आप समझ सकते हैं। रुचि उत्पन्न करती है, एकाग्रता लाती है, स्थिरता लाती है, तन में जोश, मन में ऊर्जा लेकर के आती है और कुछ न कुछ नया करने का जुनून लेकर के आती है और हर बार जीतने की इच्छा जो है वह खेल से ही आती है। इससे यह मालूम होता है कि यदि हम खिलाड़ी के तरीके से जीवन जिए तो हमारा जीवन बहुत ही कुशल, बहुत ही सुंदर और बहुत ही ऊंचाइयों को पाने वाला होगा। अपने साथ साथ समाज के हर व्यक्ति को उठाने वाला होगा। अर्थात किसी न किसी रूप में आप खेल को जरूर अपने साथ ले करके चले। असल समय में व्यक्ति का रहन सहन, खान पान, उसकी दिनचर्या बहुत ही अधिक अस्त और व्यस्त हो गई है। इस अस्त व्यस्तता के कारण हमारी पाचन शक्ति भी कमजोर हो गई है। उस पाचन शक्ति को मजबूत करने के लिए खेल एक बहुत ही बड़ा माध्यम है। इस खेल के माध्यम से अपने जीवन की पटरी को आप फिर से सही दिशा में ला सकते हैं। अपने पाचन शक्ति को मजबूत कर सकते हैं, शरीर को मजबूत बना सकते हैं और मन को भी मजबूत बना सकते हैं। अर्थात खेल के जीवन में सम्मिलित करने के बाद आप कई तरीके के पहलुओं को अच्छा हुआ पाएंगे। अर्थात खेल खेलें, स्वयं खेलें, परिवार के हर व्यक्तियों को खिलाएं। और यह हमारा वीडियो कैसा लगा वह कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।